हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, आपको किसी ना किसी रूप में सैलरी मिलती है। उसकी आईटीआर भरते टाइम अगर आप किसी भी तरह का बोगस डिडक्शन क्लेम करते हैं, यानी एटीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया फिर भी डिडक्शन ले लिया, एचआरए आपने रेंट पे नहीं किया फिर भी डिडक्शन ले लिया। अब तक ये चलता था, लेकिन अब सावधान हो जाइए, अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन इश्यूज पे नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं वो चीजें बताऊंगा, वो पॉइंट्स बताऊंगा जिन पे आप डिडक्शन लेते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है, आपके पास नोटिस आ सकता है। फर्स्ट, एचआरए का डिडक्शन जो आप लेते हो, कई लोग बोगस ऐसे रेंट रिसिप्ट बना देते हैं रिलेटिव के नाम पे और डिडक्शन ले लेते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में एचआरए का क्लेम तभी करें आप कहीं रह रहे हैं, आप रेंट पे कर रहे हैं और आपके पास रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट भी है। उन केसेस में आप एचआरए का डिडक्शन क्लेम करें, ताकि इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो भी आप जवाब दे सके कि सर ये मेरा रेंट एग्रीमेंट है और ये रेंट रिसिप्ट है, मैं यहां रह रहा था। सेकंड है होम लोन, जिसकी छूट सेक्शन 24B में मिलती है। जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हो, कई लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट तो कम पे करते हैं लेकिन वो डिडक्शन ज्यादा का ले लेते हैं। बोले कैसे पता चलेगा कितने का आया, एडिशनल क्लेम अलाउ नहीं होगा, चोरी पकड़ी जाएगी और आपको नोटिस आएगा। इसके बजाय आप पहले ही उतनी छूट लीजिए जितना कि इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। फेक डोनेशन, फेक डोनेशन में किसी भी तरह का डोनेशन हो सकता है। सेक्शन 80G में डोनेशन हो सकता है, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को हो सकता है, किसी भी एनजीओ को हो सकता है, या सेक्शन 80GGC किसी पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है, 80GGA किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को हो सकता है। किसी भी तरह का बोगस डिडक्शन क्लेम नहीं करें, यानी आपने नहीं दिया है डोनेशन फिर भी आपने कहीं ना कहीं से रिसिप्ट का जुगाड़ कर लिया है और वो आप ये सोचते होंगे कि रिसिप्ट मिल गई अपने को तो अपन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने डोनेशन नहीं दिया है तो नहीं क्लेम करना है, चाहे क्यों ना कहीं से रिसिप्ट का जुगाड़ भी हो जाए। इनकम टैक्स का जिस दिन नोटिस आ गया उस दिन फंसोगे, उस दिन आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, यानी आप ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम आपको कुछ अलाउंस मिलते हैं, उन अलाउंस की छूट सेक्शन 1014 में मिलती है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट डाल देते हैं कि इतना अमाउंट डालेंगे तो मेरा टैक्स कम हो जाएगा, टैक्स जीरो हो जाएगा। और क्या पता चलता है, इतने बड़े इंडिया में कहां कहां से आईटीआर भरी जा रही है, इतनी छोटी सी गलती का तो क्या ही पता चलेगा। सब कुछ रिकॉर्ड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाईटेक हो चुका है, अब एआई या ऐसे सॉफ्टवेयर है जिससे आपका फ्रॉड पकड़ा जाता है। इसीलिए कोई भी ऐसा अलाउंस फ्रॉड के रूप में ना डालें, कोई भी बोगस एंट्री ना करें। फिफ्थ है सबसे बड़ा पॉइंट, चैप्टर 6 है, जिसमें बहुत सारे लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं और अब उसके लिए नोटिस डिपार्टमेंट भेजने स्टार्ट कर चुका है। सेक्शन 80C, कोई एलआईसी पीपीएफ वगैरह कुछ भी जो आपने कराया है, एक्चुअल में कराया है, उसी को एंटर करें। 80D, यहां बहुत देखा गया है, 80D जो मेडिक्लेम है उसका डिडक्शन मिलता है। कई लोगों ने कोई पॉलिसी नहीं करा रखी फिर भी कुछ अमाउंट डाल देते हैं, वो गलत है। 80DDB और 80DD ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आपकी या किसी डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी है, उसके लिए आप डिडक्शन लेते हो तो वो सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना है, जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। सेक्शन 80E, आपने हायर एजुकेशन के लोन के लिए जो डिडक्शन लिया है। 80GGC, 80GGA जो डोनेशन के लिए है, 80EE और 80EEB यानी फर्स्ट टाइम होम बायर है उस केस में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में जो भी डिडक्शंस ले रहे हो एक्चुअल में उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रखने होंगे। जब कभी भी नोटिस भी आ जाए तो आप उसका जवाब दे सकें, किसी भी तरह का बोगस क्लेम ना करें। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली जो नोटिस भेजे हैं, उन नोटिस में ये भी बोला गया है, आपने जिस किसी से भी रिटर्न भरवाई है, चाहे सीए हो, एडवोकेट हो, कोई भी आईटी प्रोफेशनल हो, उसका नाम बताइए, उसका एड्रेस बताइए और उसके कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। यानी जिसने भी फर्जी क्लेम किया है उस पर तो नोटिस आएगा ही आएगा, लेकिन जिस प्रोफेशनल ने आईटीआर भरी है फर्जी डिडक्शन लेके, उसको भी मुश्किलें होगी, उसको भी नोटिस आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो भेजा हुआ नोटिस आपकी स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूं, एक ये सारे पॉइंट्स उसमें देखे गए हैं। और ये मत देखिए कि आपकी रिटर्न अभी भरी है आपने, प्रोसेस हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो रिफंड भी आ गया, अब नोटिस नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर चाहे आपकी गलती पकड़ी जाए, आपने फर्जी क्लेम किए हैं या आपकी इनकम कम आपने रिपोर्ट की है, तो असेसमेंट के लिए भी आपका केस सेलेक्ट कर सकता है। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न भरी है उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने बाद तक की आपके पास नोटिस आ सकता है। मतलब इस गलतफहमी में मत रहिए कि रिफंड आ गया, रिटर्न प्रोसेस होगी तो मेरे पास नोटिस नहीं आएगा, नोटिस आ सकता है। इसीलिए किसी भी तरह के बोगस डिडक्शन ना लें, किसी भी तरह की इनकम को छुपाएं नहीं, एग्जैक्टली जो आपकी इनकम है वो रिपोर्ट कर दीजिए। अभी रिसेंटली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे हैं सैलरीड पर्सन को डिडक्शन को लेके कि ये क्लेम कैसे किया है, आप ये इनका प्रूफ दीजिए। उसके लिए ये भी प्रोविजन है, जितने भी दिन का डिपार्टमेंट ने टाइम दिया है उतने दिन में रिप्लाई दे दीजिए। अदरवाइज सेक्शन 272A to C यानी 272A सबसेक्शन 2 सबसेक्शन C में डिपार्टमेंट पेनल्टी लगाता है पर डे 100 रुपीज। जितने दिन आप लेट करोगे, जितने दिन का फेलियर होगा कंप्लाइंस का, उतना 100 रुपीज आप पे पेनल्टी लगेगी। 10 दिन लेट होगा तो 10 दिन के हिसाब से 1000 रुपए पेनल्टी। इसीलिए इसका रिप्लाई तो देना ही है, रिप्लाई उसी टाइम में देना है वरना पेनल्टीज लगेगी।
ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाने के लिए जितनी ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर एक बंदे के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, वो कहीं भी बोगस डिटेक्शन ना लें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।